तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स एंड हाउ टू डू गूगल ट्रेंड्स एंड व्हाई टू डू गूगल ट्रेंड्स। सो गूगल ट्रेंड्स आपको ये आइडिया देता है कि मार्केट में प्रेजेंट सिचुएशन में हॉट टॉपिक क्या है, क्योंकि अगर हमने ऑडियंस के मन की बात समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग एक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया तो समझो आपका 80% काम हो ही गया। गूगल ट्रेंड्स मतलब गूगल के ट्रेंडिंग कीवर्ड, गूगल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में तो हम सब सुनते हैं और समझते हैं, बट गूगल ट्रेंड्स किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करता है इफेक्टिवली और यूजफुलनेस है उसका, इस बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स एंड हाउ टू डू गूगल ट्रेंड्स एंड व्हाई टू डू गूगल ट्रेंड्स। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स गूगल बास्केट का ही एक पार्ट है, गूगल का एक टूल है जो 2003 एंड 4 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट 2012 के बाद से ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि 2012 के बाद से डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा बूम आया है और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ये टूल बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और इसकी यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है। गूगल ट्रेंड्स के जो फीचर्स है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक डिजिटल मार्केटर को इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्चेस में आ रहे हैं, सर्चर्स कौन से कीवर्ड्स को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, मतलब हम जो यूज़र हैं वो किस तरह की कंटेंट ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और कीवर्ड मीन्स जो हम सर्चर सर्च करते, जो हम यूज़र सर्च करते उसको बोला जाता है कीवर्ड। तो जो कीवर्ड, जो सेंटेंसेस हम यूज़र से ज़्यादा फीचर करते, ज़्यादा सर्च करते, उसी को फीचर करके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में गूगल ट्रेंड्स हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग में है, कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग में है और उनको यूटिलाइज करके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक ब्रांड की पोजीशनिंग किया जा सकता है। सो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स। अभी हमें समझना है व्हाई टू डू गूगल ट्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को यूटिलाइज करना है अपने प्रोफेशन फील्ड में और उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ को तो आप यूज़ नहीं करेंगे, उस चीज़ को आप सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाई टू डू गूगल ट्रेंड्स और बेनिफिट्स क्या क्या है गूगल ट्रेंड्स के। सो गूगल ट्रेंड्स आपको ये आइडिया देता है कि मार्केट में प्रेजेंट सिचुएशन में हॉट टॉपिक क्या है। आप एज ए डिजिटल मार्केटर उस कीवर्ड को यूटिलाइज करके कुछ भी ब्रांड को, किसी भी ब्रांड को उससे सिमिलर, जो हॉट टॉपिक है उससे सिमिलर कोई भी ब्रांड को पोजीशनिंग करा सकते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए ही ये करना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट बेनिफिट गूगल ट्रेंड का ये है कि गूगल ट्रेंड्स आपको मौका देता है कि ह्यूमन माइंड को रीड करने के लिए। जब हम किसी ह्यूमन माइंड को रीड कर पाते और लोग क्या सोचते हैं, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग अगर हम एक्शंस लेते तो हमारा जो भी ब्रांड होता है, जिस ब्रांड को हम पर्टिकुलरली पोजीशनिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसमें हमारा एफर्ट लगता है बट वो एफर्ट काम पे आता है 100%। और जब आप इफ़ेक्टिवली पॉजिटिव वे में कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जब आप एक ब्रांड की पोजीशनिंग करने जाते हैं तब आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस फील्ड में इंटरेस्टेड लोग, उस कंपनी या उस प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड लोग, ऑडियंस क्या चाहते हैं। ऑडियंस के मन की बात अगर आप पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकते हैं तभी काम होगा। आप अपने मनगढ़ंत काम करेंगे तो उससे रिजल्ट पॉजिटिवली नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट गूगल ट्रेंड्स का ये है कि जब हम एक पेड कैंपेन को डिज़ाइन करने जाते हैं वहाँ पे गूगल ट्रेंड्स हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे टाइटल्स, हमारे डिस्क्रिप्शंस, किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करने से हमारे ऑडियंस को वो अच्छा लगेगा, ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे और हमारा जो पैसा लगेगा पर्टिकुलर ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए पेड कैंपेन में वो इफेक्टिवली 100% काम करेगा। इसके लिए गूगल ट्रेंड्स हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेंडिंग टॉपिक को अच्छे से सेट करने में, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को अच्छे से सेट करने में एक पेड कैंपेन के अंदर और उसको मॉनिटर करके धीरे धीरे और बेटर करने में। इवन तो सिर्फ पेड कैंपेन नहीं, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करते हैं किसी ब्रांड के लिए, आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट भी काम करते हैं, वहाँ पे भी गूगल ट्रेंड्स हेल्प करता है कोई भी ब्रांड को पोजीशनिंग करने के लिए, क्योंकि आपको वो बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड सजेस्ट करता है जिसके थ्रू आप एक ब्रांड को अच्छे से पोजीशनिंग कर सकते हैं।
तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ प्रेजेंट की बात है, अगर मैं पास्ट ईयर्स की ट्रेंडिंग चीज़ों को देखने जाऊँ, पास्ट ईयर में हॉट टॉपिक क्या थे उसको देखने जाऊँ तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। गूगल ट्रेंड्स आपको इवन दो पास्ट ईयर्स के हॉट टॉपिक क्या थे, पास्ट ईयर्स में ट्रेंडिंग में हॉट टॉपिक में कौन से टॉपिक्स, कौन से कीवर्ड्स चल रहे थे, इसकी भी पूरी की पूरी जानकारी देता है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पास्ट ईयर्स में क्या चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो सीजनल आता है, एवरी ईयर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वापस आता है। तो अगर आप पास्ट ईयर्स की हिस्ट्री को भी चेक कर पाएंगे गूगल ट्रेंड्स के थ्रू, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ही इफेक्टिवली गूगल ट्रेंड्स हेल्प करता है। गूगल ट्रेंड्स की बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं अगर आप एक कंटेंट मार्केटिंग के किंग बनना चाहते हैं, अगर आप एक कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा बूम में है, चाहे वो वीडियो फॉर्मेशन में हो, इमेज में हो या टेक्स्ट में हो। तो अगर आप एक कंटेंट मार्केटिंग के किंग बनना चाहते हैं तो आपको गूगल ट्रेंड यूटिलाइज करना आना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऑडियंस के मन की बात समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग एक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया तो समझो आपका 80% काम हो ही गया। बाकी 20% आप आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप कंटेंट किस तरह से यूज़ कर रहे, उसको किस तरह से आप लिख रहे, किस तरह के शब्द आप यूज़ कर रहे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने सारे डिस्कशन से हमें यही समझ में आया कि गूगल ट्रेंड एक तरह से ऑनलाइन सर्वे की तरह काम करता है। ऑनलाइन में क्या चल रहा है, ऑडियंस के माइंड में क्या चल रहा है, ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को कीवर्ड्स के थ्रू हमें समझाता है गूगल ट्रेंड्स कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से दिशा में हमें जाना चाहिए, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगे और उनके स्वाद के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सर्व कर पाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।